चलिए हम लोग शुरू करते हैं। इसके पहले हमने 2 कविता का वीडियो बना चुके हैं, जिसमें एक तुमुल कोलाहल कलाम है और एक है प्यारे नन्हे बच्चे। इसके बाद हम बनाते हैं भूषण जी का। भूषण जी ने कबीत नामक कविता को लिखा है। ठीक है, सबसे पहले हम इम्पोर्टेंट पॉइंट को नोट कर लेते हैं, क्या क्या हम एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। ऐसे नॉलेज के लिए आपको पढ़ना पूरा ज़रूरी है, लेकिन एग्ज़ाम व्यू से देखिए तो आपके लिए पहले इनका जन्म और निधन याद रहना ज़रूरी है। ये दोनों आप याद रखिए। और जन्म कहाँ हुआ था ये आपको ऑब्जेक्टिव में ज़रूर पूछता है, 1 नंबर 2 नंबर आता है, इसलिए आप इसको ध्यान से रखिएगा। और इनके पिता का नाम क्या था ये याद कर लीजिएगा। और इनसे उपाधि दी गई थी, भूषण की उपाधि दी गई थी। ये 4 आपको याद रख लेना है। ठीक है, इसके अलावा इसमें कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, अगर आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं इसे, लेकिन अगर एग्ज़ाम व्यू से देखें तो एग्ज़ाम व्यू से इस चारों के अलावा आपको कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। 5 के अलावा कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और एक और आप याद कर लीजिएगा कि भूषण जी रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि थे। रीतिकाल के कवि थे, ये हमेशा एग्ज़ाम में पूछता है भूषण जी निम्न में से किन कालों के कवि थे। आपको उसमें रीतिकाल ऑप्शन देगा, उसको टिक कर दीजिएगा। रीतिकाल, ये भूषण जी रीतिकाल के कवि थे। ठीक है, और इन्होंने ये कविता, जो उनका एक कविता है जो अभी हम बताने जा रहे हैं, कबीत नाम का है, उसमें उन्होंने 2 व्यक्तियों के बारे में चर्चा की है। उनकी जो प्रिय नायक हैं, पहले छत्रपति शिवाजी के बारे में और छत्रपति छत्रसाल के बारे में। इन दोनों के बारे में उन्होंने कविताएं लिखी है और उनके बारे में बताया है। चलिए हम इस कविता का सारांश हम लोग शुरू करते हैं। भूषण जी का कबीत चैप्टर। कबीत में उन्होंने अपने 2 नायक, पहले शिवाजी, महाराज शिवाजी और दूसरे छत्रसाल, उनके बारे में चर्चा किया। पहले पद में उन्होंने शिवाजी के बारे में बताया और दूसरे पद में उन्होंने छत्रसाल के बारे में बताया है। चलिए हम लोग इनका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं। आप इसको याद करके और कॉपी में लिख लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, ताकि एग्ज़ाम में आपको दिक्कत ना हो। एग्ज़ाम में इसका एक्सप्लेनेशन पूछता है जो ज़रूरी होता है। चलिए शुरू करते हैं। इंद्र जिमी जम पे बड़ाओ जयो अम्ब पे। इंद्र यानी इंद्रदेव, जिमी जम यानी जैसे यमराज पे भारी होते हैं, बड़ाओ जयो अम्ब पे जैसे समुद्र की लहर जैसे जल पे भारी होती है। रावण संदर्भ पे रघुकुल राज है। रघुकुल राज यानी राम जैसे रावण पे भारी थे, प्रभावशाली थे। पवन बारी बा पे शंभु रतिना पे। पवन यानी हवा जैसे बादलों पे और शंकर जैसे कामदेव पे। जयो सहस्र बाहु पे राम द्विराज यानी परशुराम जैसे सहस्र बाहु पे भारी थे। उसी प्रकार शिवाजी मुगलों पे भारी थे, मुगलों के लिए घातक थे। चलिए आगे। दवा द्रुम दंड यानी जंगल की आग जैसे पेड़ों पे। चीता मृग झुंड पे, चीता जैसे हिरण के झुंड पे प्रभावशाली होता है। भूषण वितुंड जैसे मृगराज यानी पशुओं का राजा सिंह जैसे विशाल हाथी पे। तेज तम अंध प्रकाश जैसे अंधकार पे। कान्हा जिमी कंस पे, और कान्हा यानी कृष्ण जैसे कंस पे। यो मलेच्छ वंश पे शेर शिवराज है। और जिस प्रकार दाग और धब्बा जैसे वंश पे प्रभावशाली होता है, उससे हमारे वंश का नाम खराब होता है, उसी प्रकार शिवाजी मुगलों पे भारी थे, जिसकी वजह से मुगलों का काफ़ी नाम खराब हुआ। मुगलों के लिए घातक थे, मुगलों के लिए उनके लिए दूसरा पद शुरू करते हैं, जिनमें उन्होंने छत्रपाल के बारे में बताया है। कहते हैं, निक्षत मयान ते मयूखे परलय भानु कैसी। फरै तम तोम से गयंदन के जाल को। यानी कवि कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार सूरज निकलता है तो वो गगन के अंधकार को ख़त्म कर चारों तरफ उजाला कर देता है, अर्थात उसे छिन्न भिन्न कर देता है। उसी प्रकार जब छत्रसाल की तलवार निक्षत मयान से निकलती है ना, तो दुश्मन के घेराव को छिन्न भिन्न कर ख़त्म कर देती है। लागती लपकीर कंठ बैरैनी के नागिन जैसी। वो दुश्मन की तरफ इस प्रकार बढ़ते हैं मानो वो उनके गले से लिपट गए हैं एक नागिन की तरफ, और उनको लिपट कर उनके सर को रुद्र रिझाव देव मुंडन की माला।
और सर को धड़ से अलग कर देते हैं, मानो वो शिव को मुंडन यानी सर की माला चढ़ा रहे हों। लाल छतिपाल छत्रसाल बाहुबली महाबाहुबली। लाल मतलब होता है बेटा, बेटा बोलिए या लाल मतलब लाल बोल दिए। लाल छतिपाल छत्रसाल मतलब उस छत्रपाल एक बहुत महाबाहुबली हैं। कहाँ लय बखान करो तेरी करवाल को, और मैं किस तरह तुम्हारे तलवार की बखान करूं। वो इतना खतरनाक है कि मानो वो इतना खतरनाक है कि प्रतिभट कटक कटीले केती काटी कट, कि वो दुश्मन के सैन्य समूहों को काट काट के ज़मीन पे गिरा देता है, काट काट के ज़मीन पे गिरा देता है। कालिका सी कल की कलेवा देती काल को, ऐसा लगता है मानो वो कालिका यानी मृत्यु की देवी को कलेवा यानी भेंट उपहार दे रहे हैं। ठीक है, हमारा ये पद खत्म हो गया। ठीक है, आइए हम एक क्वेश्चन देख लेते, एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद आगे आपको जो दिक्कत होगा कमेंट में उसको लिखिएगा, हम उसका रिप्लाई ज़रूर देंगे। देखिए, शिवाजी की तुलना भूषण ने किन किन से की है। ठीक है, तो देखिए अगर आपको थोड़ा याद नहीं आ रहा है तो एक कविता ध्यान से पढ़िए। देखिए इसमें फर्स्ट पद पूरा शिवाजी के बारे में, इसमें सब 2.3.4 पर मन करे तो पूरा लिख सकते हैं। पूरा की चर्चा शिवाजी से किया गया। जैसे इंद्र की चर्चा किया गया, इंद्र जैसे यमराज पे भारी हैं, इंद्र जैसे यमराज पे भारी हैं। जैसे समुद्र की लहर जैसे जल पे भारी है, उसी प्रकार शिवाजी मुगलों पे भारी थे। यानी शिवाजी की चर्चा इंद्र से की गई है, समुद्र के जल से की गई है, राम से की गई है, हवा से की गई है और शंकर से की गई है। इसी प्रकार बहुत से इनकी तुलना की गई है और बताया गया है कि वो कैसे घातक थे मुगलों के लिए। शिवाजी की तुलना भूषण ने मृगराज से क्यों की है। मृगराज यानी सिंह, शेर से। देखिए इसमें लिखा गया है, पॉइंट देखिए, पढ़िए क्या लिखा गया। भूषण वितुंड पर जैसे मृगराज, यानी मृगराज शेर जैसे विशाल हाथी पे भारी पड़ जाता है। यानी एक छोटा सा शेर एक विशाल महाबली हाथी पे भारी पड़ जाता है, उसी प्रकार शिवाजी एक छोटे साम्राज्य होने के बावजूद भी भारत पे कब्जा करने वाले पूरे मुगलों पे भारी पड़ गए थे और मुगलों को ख़त्म कर दिया था उस अपने क्षेत्र से। यही इसीलिए यहाँ पे कवि ने शिवाजी की तुलना मतलब उनकी तुलना मृगराज यानी सिंह से की है, जो छोटे साम्राज्य के बावजूद भी मुगलों से ना डर के मुगलों को समाप्त करने की जज्बा था। यही कारण था कि मुगल उनसे डरते थे। देखिए थर्ड क्वेश्चन है, छत्रसाल की तलवार कैसी है, वर्णन कीजिए। देखिए सबसे हम लोग नीचे वाला लाइन पढ़े हैं यहाँ पे, कहाँ लय बखान करो तेरी करवार के प्रतिभट कटक कटीले केते काटी काटी। यहाँ कवि कहना चाहते हैं कि उनकी तलवार इतनी खतरनाक है कि मैं उसके बारे में, उनकी तलवार इतनी मतलब खतरनाक है कि मैं उसके बारे में व्याख्या मतलब बता नहीं सकता। वो दुश्मन के सैनिकों को काट काट के ज़मीन पर गिरा देते हैं, इतनी खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। वो जब देखिए ऊपर लिखा निक्षत मयान ते मयूखे, वो जब मयान से निकलती है तो ऐसा लगता है कि वो दुश्मन के बड़े बड़े हाथियों के जाल को छिन्न भिन्न करके, मैं दुश्मन के सैनिकों को छिन्न भिन्न कर सकती है, मतलब बर्बाद कर सकती है, इतनी उनकी तलवार खतरनाक है। चलिए बाकी जो क्वेश्चन बचा, बाकी इसमें कोई क्वेश्चन ये दोनों अर्थ स्पष्ट करने वाला है, जो दोनों का हम आपका अर्थ बता दिए हैं, इसी में से दो लाइन उठा के दे दिए, इसका आप अर्थ स्पष्ट कर लीजिएगा। चलिए एक बता ही देते हैं, कैसे करना है एक्सप्लेन, इसके बारे में थोड़ा देख लीजिए कैसे आपको एग्जाम में लिखना है ताकि आपका नंबर अच्छा आए। ठीक है, लगती लपटी कंठ बरैनी के नागिन सी रुद्र रुझाओ देव मुंडन की माला। ठीक है, पहले हमको कैसे इसको लिखना है। ठीक है, पहले लाइन सोचिए कहाँ से लिया गया है। तो ये लिया गया है भूषण जी की कविता, लिखिए इस तरह आपको लिखना है। प्रस्तुत पंक्तियाँ भूषण जी द्वारा लिखी गई है, जो एक रीतिकाल के कवि हैं। ठीक है, रीतिकाल के कवि हैं। अब उनके बाद उन्होंने अपनी कबीत नामक कविता में इस पंक्ति की चर्चा की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि छत्रसाल दुश्मन की तरफ इस प्रकार बढ़ते हैं कि वो उनके ऐसा लगता है वो नागिन की तरफ बढ़ते हैं, वे आगे बढ़ते जाते हैं और दुश्मन के
कंठेनी गले में नागिन की तरह लिपट कर रुद्र रुझाए उनके सर को धड़ से अलग कर, मैंने गर्दन को काट देते हैं। ऐसा लगता है कि मानो वो मुंडन की माला, यानी शंकर को मुंडन की माला चढ़ा रहे हैं, मुंडन की माला भेंट कर रहे हैं। ऐसे आपको एक्सप्लेन करके लिख लेना है और उसको अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। इसमें हमारा पूरा ख़त्म हो गया। अगर आपको कोई भी दिक्कत होगा तो आप ज़रूर कमेंट्स में कीजिएगा। हम वीडियो बहुत दिन बाद बनाए हैं, थोड़ा अर्जेंट काम से नहीं बना पाए थे। चलिए अब हमारा वीडियो डेली आएगा, आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।